जिस खाई ने केतन की जान ली, उसी खाई ने अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या केतन खुद गिरा था या उसे मौत की तरफ धकेला गया? 3 घंटे तक पुलिस ने उसी रात का हर पल दोहराया। हर कदम, हर बयान, हर दावा परखा गया। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या इस क्राइम सीन रिक्रिएशन से केतन की मौत का सच सामने आएगा या ये रहस्य और उलझा जाएगा? नमस्कार, मैं हूं विशाखा शर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। पुणे के चर्चित केतन डेथ केस की जांच अब बेहद अहम मोड़ पर पहुंच गई है। इस मामले में अब पुलिस ने ये कदम उठाया है जिसे किसी भी हाई प्रोफाइल जांच का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। हत्या या संदिग्ध मौत के मामलों में जब पुलिस को घटनाक्रम की सच्चाई परखनी होती है तो वो घटना स्थल पर जाकर पूरी घटना को दोबारा दोहराती है। इसी प्रक्रिया को क्राइम सीन रिक्रिएशन कहा जाता है। बुधवार को पुणे पुलिस ने इस केस के दोनों आरोपियों सिया गोयल और चेतन चौधरी को लोनिकाल भोर स्थित उसी जगह ले जाया गया जहां केतन की मौत हुई थी। करीब 3 घंटे तक पुलिस ने उस रात के घटनाक्रम को एक एक पल के हिसाब से दोहराया। जांच टीम ने सबसे पहले आरोपियों से पूछा कि वो घटना स्थल तक किस रास्ते से पहुंचे थे, कौन आगे चल रहा था, कौन पीछे था, किस जगह पर वे रुके और आखिर उस वक्त क्या हुआ जब केतन खाई के किनारे पहुंचा। पुलिस ने आरोपियों से वही रास्ता दोबारा तय करवाया और उनके हर बयान को मौके की परिस्थितियों से मिलाने की कोशिश की। दरअसल इस केस का सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है जिसने शुरुआत से ही जांच को उलझा रखा है। क्या केतन खुद खाई में गिरा था या उसे धक्का दिया गया था? इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए पुलिस ने करीब 300 से 400 फीट गहरी खाई के पास पूरा घटनाक्रम दोहराया। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। चट्टानों की स्थिति, रास्ते की चौड़ाई, खाई तक की दूरी और आरोपियों के बताए घटनाक्रम का हर पहलू जांचा गया। पुलिस ये समझना चाहती है कि आरोपियों की कहानी घटनास्थल की वास्तविक परिस्थितियों से मेल खाती है या नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिक्रिएशन के दौरान सिया गोयल आगे चल रही थी जबकि केतन उसके पीछे था। पुलिस ने दोनों आरोपियों से अलग अलग घटनाक्रम दोहराने को कहा ताकि उनके बयानों में किसी तरह का विरोधाभास सामने आए तो उसे रिकॉर्ड किया जा सके। इसके साथ ही जांच टीम ने घटनास्थल से पहले जुटाए गए सबूतों, गवाहों के बयान और तकनीकी साक्ष्यों के साथ भी इन बयानों का मिलान किया। सुबह करीब 8 बजे शुरू हुई ये पूरी प्रक्रिया लगभग 10:30 बजे तक चली। इस दौरान पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में रखा गया। स्थानीय पुलिस के अलावा जांच अधिकारी और अन्य टीमें भी मौके पर मौजूद रही ताकि रिक्रिएशन के दौरान कोई भी अहम बिंदु छूट न जाए। क्राइम सीन रिक्रिएशन किसी भी आपराधिक जांच में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका मकसद सिर्फ आरोपियों की कहानी सुनना नहीं होता, बल्कि ये जांचना होता है कि उनके दावे घटनास्थल की वास्तविक परिस्थितियों और वैज्ञानिक साक्ष्यों से मेल खाते हैं या नहीं। कई बार इसी प्रक्रिया में ऐसे तथ्य सामने आते हैं जो जांच की दिशा बदल देते हैं। हालांकि फिलहाल पुलिस ने आधिकारिक तौर पर यह नहीं बताया है कि इस रिक्रिएशन से कोई निर्णायक सुराग मिला है या नहीं। जांच एजेंसियां अभी भी फॉरेंसिक रिपोर्ट, मोबाइल डेटा, डिजिटल साक्ष्यों और अन्य तकनीकी पहलुओं का विश्लेषण कर रही है। माना जा रहा है कि इन सभी पहलुओं को जोड़ने के बाद ही पुलिस इस मामले में किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचेगी। यानी केतन की मौत को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी है। क्या ये महज एक हादसा था या इसके पीछे कोई आपराधिक साजिश छिपी है? इसका फैसला जांच पूरी होने और पुलिस की अंतिम रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल 3 घंटे तक चला ये क्राइम सीन रिक्रिएशन इस केस की सबसे अहम कड़ी बनकर उभरा है और अब सबकी नजर जांच के अगले कदम पर टिकी हुई है। तो क्या इसी खाई में छिपा है केतन की मौत का पूरा सच? क्या पुलिस इस रिक्रिएशन के जरिए उस रात की आखिरी कड़ी जोड़ पाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में जांच के साथ सामने आएंगे। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल केस की हर बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app